दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया, या सुबह के समय में आकर प्रभु के साथ में बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, प्रार्थना करने के लिए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 वर्सेस 7 to 8। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 7 और 8 आयत। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्सेस 7 to 8। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 7 और 8 आयत में परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, मैं अपने बोलने का शीर्षक देना चाहता हूँ, आपस में प्रेम रखना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, आपस में प्रेम रखना। क्योंकि यहाँ पर इस कहानी के विषय में जब हम देखते हैं तो अब्राहम और लूत के विषय में, अब्राहम था और उसका भतीजा लूत, दोनों साथ साथ में वो लोग चलते थे और उनके पास में बहुत धन संपत्ति था, बहुत उनके पास में गाय बैल भेड़ बकरे सब कुछ उनके पास में थे, बहुत धन था और उनके पास में चरवाहे भी थे, भेड़ बकरियों को चराने वाले। तो उनमें क्या हुआ कि एक साथ चलते हुए साथ में रहते थे वो दोनों, लूत और जो है कि अब्राहम और उसका भतीजा लूत साथ साथ में चलते थे, बहुत उनके पास में धन संपत्ति था। तो क्या हुआ यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उनमें झगड़ा होने लगा, झगड़ा हो गया। वो साथ साथ में चलते थे रहते थे तो उनके चरवाहे जो है कि आपस में जो है कि झगड़ा करने लगे। और अब्राहम ने बोला कि देख, हम तो भाई बंधु हैं। अपने भतीजे लूत के लिए बोला कि हमें झगड़ा ना होने पाए, तेरे चरवाहों के बीच में मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम तो भाई बंधु हैं। और अब्राहम ने उसको बोला कि क्या सारा देश तेरे सामने नहीं पड़ा है? इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय में, उत्पत्ति 13 अध्याय में, तो क्या सारा देश तेरे सामने नहीं पड़ा? यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, यदि तू बाहिनी ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। अब्राहम ने लूत के लिए जो है कि बोल दिया। तो लूत ने जो है कि अच्छा जमीन का चुनाव किया, बहुत हरियाली सिंची हुई जगह थी यरदन के पास में, सदोम और अमूरा के पास वाली जगह, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय तक सदोम और अमूरा के लिए नाश नहीं किया था, जो वहाँ के जो पापी जो लोग थे उस देश के सदोम और अमूरा के, ऐसा उसने पास का अच्छा तराई सिंची हुई जगह के लिए, जमीन के लिए देखा कि ये अभी मेरे जो है कि भेड़ बकरियों के लिए, भेड़ बकरों के लिए अच्छा रहेगा खाने के लिए, मेरे जानवरों के लिए। उसने जो है कि वो जमीन का जो है कि चुनाव कर लिया और वहाँ पर जो है कि वो रहने लगा। और अब्राहम तो कनान देश में ही रहा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या है कि इनमें जो है कि झगड़ा हुआ है, इसके चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लगा। लेकिन क्या है कि हमारे लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो कि प्रेम से हमारे लिए रहना चाहिए। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वो लोग उनके पास में धन संपत्ति होने की वजह से और इतना सब कुछ भेड़ बकरियाँ सब कुछ जानवर उनके पास में होने से, बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि उनके बीच में झगड़ा होने लगा। लेकिन आज क्या है कि आज आपके और मेरे बीच में, हमारे बीच में क्या है कि झगड़ा ना होने पाए। जैसे इस तरह यहाँ पर देखते हैं इन लोगों में झगड़ा होने लगा, प्यार प्रेम का बात है ही नहीं, लेकिन ये लोग जो है कि झगड़ा करने लगे। ऐसे क्या है कि हमारे लिए यहाँ से सीखना चाहिए परमेश्वर के वचन से, आपके और मेरे लिए। हाँ, हमारे बीच में भी क्या है कि हम मसीह लोगों में, हमारे परिवार लोगों में क्या है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरीक़ा से यहाँ पर भी भाई बंधु हैं, भाईवती जो है कि भाई है, अब्राहम जो है कि भाई था और उसका जो है कि भतीजा था वो लूत, उसके भाई का बेटा था लूत, भतीजा था अब्राहम का। तो क्या है कि भाई बंधु लोगों में क्या है कि झगड़ा होने लगा। लेकिन हमारे लिए जो है कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे लिए भी आशीष देता है। हमारे पास में धन दौलत और संपत्ति हमारे पास में होती है, जमीन घर मकान सब कुछ। तो आज क्या है कि हमारे लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम भाई लोगों में, आपस में, परिवार के लोगों में झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए प्रेम से रहना चाहिए। आमीन। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए
बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे लिए देखने के लिए मिलता है लोगों में झगड़ा हुआ। और हम संसार में भी जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के बीच में जो है कि झगड़ा होता है। परिवारों में हम देखते हैं, जमीन के पीछे हो, घर मकान के पीछे हो, उनकी धन संपत्ति के पीछे हो, उनमें जो है कि झगड़ा हो जाता है। कितना भाई भाई के लिए भी मार देता है, एक दूसरे में नफरत करते हैं, जलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं हिस्सा बंटवारे के पीछे। और जो है कि बेटा बाप के लिए मार देता है, धन संपत्ति के पीछे, दौलत के पीछे। लेकिन हमारे लिए क्या है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए हमारे लिए सीखना है, हमें प्यार प्रेम से हमारे लिए चलना चाहिए, मेल मिलाप से हमारे लिए रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं लोगों में झगड़ा हुआ, लेकिन हमारे लिए प्रेम से हमारे लिए चलना है, प्रेम से हमारे लिए रहना चाहिए। यही परमेश्वर के लिए अच्छा लगता है। ना कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है हमसे कि हम झगड़ा करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक आपस में परिवार में हम जो कि मेल मिलाप से रहें, हम एकता के साथ में हम चलें, प्यार प्रेम से हम रहने पाए। ये परमेश्वर का अच्छा है। यही बात जो कि अब्राहम ने लूत के लिए बोला था कि क्या हम भाई बंधु नहीं है, इसलिए हमें आपस में झगड़ा जो है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे लिए क्या है कि प्यार प्रेम से हम हमारे लिए परिवार में मसीह लोगों में हमारे लिए रहना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी देखें कि हाँ ये लोग जो है कि झगड़ा भी नहीं करते, कि अच्छे ईसाई हैं, अच्छे विश्वासी हैं, चर्च में जाते हैं, इनमें किसी भी बातों के लिए, हिस्सा बंटवारे के लिए, घर मकान के लिए, जमीन जायदाद, धन दौलत के पीछे किसी भी चीज़ों में ये लोग झगड़ा नहीं करते हैं, झगड़ालू नहीं है। ये लोग प्रेम से चलते हैं, एक अच्छा जीवन ये लोग जीते हैं। ऐसा हमारे लिए उदाहरण हम मसीह लोगों के लिए होना चाहिए, ऐसे हमारे लिए मसीह लोगों के लिए चलना चाहिए। इसलिए हमें प्यार से परमेश्वर ने रहने के लिए बोला है, एक साथ में हमारे लिए चलने के लिए, प्यार प्रेम से रहने के लिए परमेश्वर ने यही हमारे लिए सिखाया है, उस खुदा ने यही हमारे लिए बताया है। इस तरीक़ा से हमारे लिए चलना चाहिए। यही परमेश्वर के लिए भाता है, ये परमेश्वर के लिए अच्छा लगता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। आमीन। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए आपस में प्रेम से रहना चाहिए, ना कि हमारे लिए लड़ाई झगड़ा करके हमारे लिए नहीं चलना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हमारे लिए प्रेम से हमारे लिए रहना चाहिए। तो इसी से सब जानते हैं कि तुम एक अच्छे परमेश्वर के चेले हो, एक अच्छे विश्वासी हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 13 वर्स 35, यूहन्ना की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 35 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, प्रेम के साथ में हमारे लिए चलना चाहिए। इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम यीशु मसीह के चेले हो, यीशु मसीह के तुम विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हो। इसी से सब पहचान करेंगे, इसी से सब लोग जानेंगे, परखेंगे कि हम यीशु मसीह के हम चेले हैं। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए प्रेम से हमारे लिए रहना चाहिए, एक अच्छा उदाहरण हमारे लिए जीना चाहिए, ताकि दूसरे लोग, संसार के लोग भी हमारे लिए देखें कि ये यीशु मसीह के अच्छे अनुयायी हैं, अच्छे चेले हैं, यीशु मसीह के जो है कि विश्वासी। वो लोग भी अपना जीवन के लिए बदलाव करें, वो भी देखें ये चर्च में जाते हैं, एक अच्छे विश्वासी हैं, अच्छा करैक्टर है इनका, अच्छा जीवन है, ये लोग आशीष लोग हैं, और ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं, दुनियादारी में भी ये लोग नहीं चलते हैं। अच्छे मसीह लोग अच्छे होते हैं, एक अच्छे क्रिश्चियन हैं ये लोग। ऐसे एक अच्छा उदाहरण हमें मसीह में जो कि रखना चाहिए, मसीह में हमारे लिए लेकर चलना, हमारे लिए बहुत जरूर चलना हमारे लिए चाहिए। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए हमें आपस में जो है कि प्रेम रखने के लिए प्रभु ने बोला है। इसी से सब लोग जानेंगे, पहचान करेंगे कि हम मसीह के चेले हैं, मसीह के हम अनुयायी हैं। और प्रेम हम सब के लिए जो है कि हम सब के लिए अच्छा है। प्रेम से हम चलते हैं, सारी बातें जो कि प्रेम से ही शुरुआत होती हैं। और प्रेम जो है कि सब बातों से इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा प्रेम ही है। इसलिए हमारे लिए जो कि प्रेम से हमारे लिए चलना चाहिए, प्रेम हमारे लिए रखना चाहिए। प्रेम से सब कुछ जो है कि हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्सेस 4 to 5 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय का 4 और 5 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता,
झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा है सब कुछ जो कि प्रेम के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रेम से सब कुछ शुरुआत होता है। प्रेम हम सबके जीवन के लिए अच्छा है। इसलिए हमारे लिए झगड़ा किसी से नहीं करना, नफरत नहीं करना, बैर बुराई हमारे लिए परिवार में हमें नहीं रखना है। मसीह लोगों के लिए हमें धन दौलत के पीछे हो, धन संपत्ति के पीछे हो, लेकिन हमारे लिए प्रेम से हमारे लिए चलना चाहिए। यही परमेश्वर ने हमारे लिए सिखाया है, यही प्रभु ने हमारे लिए बाइबल में बताया है, वचन में हमारे लिए बताया। इस तरीक़ा से हमारे लिए मसीह लोगों के लिए हमें चलना चाहिए। इसलिए हमें उन्हीं बातों का हमारे लिए जो कि पीछा करना चाहिए, जो अच्छा मेल मिलाप की हो और जो कि सुधार हो, उन बातों में हमारे लिए ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 19, रोमियो की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 19 आयत में लिखा है, इसलिए हम उन सब बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हमें जो कि मेल मिलाप के लिए, हमें सुधार के लिए उन बातों का हमारे लिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न, ना कि हमारे लिए लड़ाई झगड़ा का, बैर बुराई का हमारे लिए परिवार में आपस में हमारे लिए नहीं करना है, लेकिन हमारे लिए मेल मिलाप का हमारे लिए प्रयत्न हमारे लिए करना चाहिए, सुधार का हमारे लिए। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ आज की सुबह कि हमारे लिए आपस में प्रेम हमारे लिए रखना चाहिए, लड़ाई झगड़ा हमारे लिए नहीं करना है। धन दौलत के पीछे हो, रुपया पैसा के पीछे हो, जमीन जायदाद के पीछे हो, किसी भी चीज़ों के पीछे हो, लेकिन हमारे लिए परिवार में हमारे लिए आपस में मेल मिलाप से हमारे लिए रहना चाहिए। इसके परिवार में जब हम देखते हैं अब्राहम के परिवार में जो कि लूत के साथ में लड़ाई झगड़ा होने लगा, लेकिन ऐसा हम आपके और मेरे परिवार में, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो भतीजा लूत था वो उसके चरवाहे जो है कि सब आपस में झगड़ा करने लगे, अब्राहम के चरवाहों के साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगे। प्यार प्रेम नहीं था उन लोगों ने, एक मेल मिलाप नहीं था उन लोगों में। लेकिन आज आपके और मेरे जीवन में हमारे परिवार में एक मेल मिलाप होना चाहिए, एक प्यार प्रेम से हमारे लिए चलना चाहिए। हमें जमीन जायदाद के पीछे लड़ाई, ऐसे धन संपत्ति के लिए हमारे लिए लड़ाई झगड़ा हमारे लिए नहीं करना है। एक अच्छा जीवन हमारे लिए उदाहरणीय जीवन जीकर चलना है, आपस में प्रेम रखना चाहिए, तो परमेश्वर हम सब के जीवन में आशीष देंगे। आमीन।